गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की प्रॉपर्टी। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर में सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, तो आज इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर हेड नंबर पे प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर में आज देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट केस जो क्लोजर प्रॉपर्टी का है, क्लोजर प्रॉपर्टी में व्हेन जब आपके साथ इफ ए एंड बी एनी टू इंटीजर then a into b इक्वल्स टू c। अगर आपका रिजल्ट c आता है, मतलब दो इंटीजर का जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका जो रिजल्ट आएगा c, where c ये भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, इंटीजर। जैसे इसका एग्जांपल लिया जाता है, दैट इज a इक्वल्स टू 2 ले लिया मैंने, b इक्वल्स टू 3 ले लिया, तो c क्या हो जाएगा, a भी इंटीजर है b भी इंटीजर है, तो a इंटू बी इक्वल्स टू c से a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3 2 जा 6, तो 6 भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों, पिछले लेक्चर में कम्युलेटिव हो गया था, जबकि ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो आप उसको लिख के करेक्ट कर लीजिएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इफ ए एंड बी एनी टू इंटीजर देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। मतलब अगर मैं ए और बी का मल्टीप्लाई करूं या बी और ए को, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। एग्जांपल लिया जाता है, दैट इज ए इक्वल्स टू 2 बी इक्वल्स टू 3, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए से, यहाँ पे देखिएगा आगे, ए की वैल्यू 2 इंटू बी की वैल्यू 3 इक्वल्स टू बी की वैल्यू 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6 इज आल्सो 3 2 जा 6। ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इफ ए कॉमा बी एंड सी एनी 3 इंटीजर then a क्रॉस b ब्रैकेट में लिखते हैं क्रॉस c इक्वल्स टू a क्रॉस b क्रॉस c। मतलब b और c का जब मल्टीप्लाई किया जाए फिर a में किया जाए, या फिर a और b का मल्टीप्लाई करके c में किया जाए, दोनों बातें सेम। एग्जाम्पल देखते हैं,
वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5 ले लीजिए। आप इसमें कोई भी डिजिट मान सकते हैं। तो ए की जगह मैंने रख दिया 2, बी की जगह मैंने लिखा 3, सी की जगह 5 इक्वल्स टू, यहाँ से ए की जगह 2, बी की जगह 3, सी की जगह मैंने लिखा 5। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 2 3 जा 6 इंटू 5, ये हो जाएगा 15 2 जा 30 और इक्वल्स टू 5 6 जा 30, बोथ आर इक्वल। तो ये रही आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं बच्चों डिवीजन की प्रॉपर्टी। तो डिवीजन की प्रॉपर्टी इंटीजर में ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी, ना तो एसोसिएटिव, ना तो कम्यूटेटिव, कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं होती। मतलब कि डिवीजन की प्रॉपर्टी में ये तीनों चीज़ें नहीं लगती। डिवीजन में पहले देखेंगे क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं करता, तो यहाँ लिख देंगे नॉट यूज। दूसरा कम्यूटेटिव, इसमें भी नॉट यूज, इसमें भी ये होल्ड नहीं हो सकता, ये लगता नहीं है। थर्ड वन देखेंगे एसोसिएटिव, तो इसमें भी ये नॉट यूज। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी आप इंटीजर है उसमें डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी भी यूज़ नहीं हो सकती, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ नहीं हो सकती और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि अगर हम दो इंटीजर ले लें, इफ a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू कुछ और ले लेते हैं 3, तो यहाँ पे जो 10 और 3 ये दोनों इंटीजर हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। a डिवाइड बाई b इक्वल्स टू से ले लिया मैंने, तो यहाँ पे a और b तो इंटीजर हो गया, a एंड b इंटीजर हो गया, c आपका इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये होल्ड नहीं करता क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आज ये सारे इंटीजर के कॉन्सेप्ट ख़त्म होते हैं। पिछले लेक्चर के सारे आप देख लेना, समझ लेना अच्छे से, और इस लेक्चर के बाद हम एक्सरसाइज देंगे। ओके, थैंक यू।